अस्सलाम वालेकुम नादरीन, ये बच्ची है। केस है ये एरस कोलोबोमा का। मोबाइल में अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये केस है एरस कोलोबोमा का। बेटा मेरे देखो और साथ में इसको जो है ना ट्रोपिया भी स्क्वेंट का मसला भी है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। एक्सोट्रोपी में आँख जा रही है इस बच्ची की, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्ची के आँख में एम्ब्लायोपिया भी है, लेफ़्ट आई एम्ब्लायोपिया। आप थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको पहले कोलोबोमा का बताता हूँ। कोलोबोमा क्या है? आपके बॉडी के किसी भी मिसिंग पार्ट को हम कोलोबोमा कहते हैं। अगर आँख में जो है ना मिसिंग है, कोई भी साकुलर कोलोबोमा कहते हैं। अब आँख का कोई स्पेशल हिस्सा मिसिंग है, तो बिलफर्द इस बच्ची में एरस जो है का एक पार्ट मिसिंग है, उसको हम एरस कोलोबोमा कहते हैं, ठीक है ना। अब एरस कोलोबोमा के नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आ सकते हैं? बच्चे जो है विजन मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन मोस्टली चांस एम्ब्लायोपिया के होते हैं। अब होता क्यों ऐसे? अब बच्ची को जो है ना कॉम्प्लिकेशंस कौन से? बच्ची सबसे पहले लाइट सेंसिटिविटी की कंप्लेन करती है कि एरस कोलोबोमा होता है, क्योंकि जो एरस में मसल्स होते हैं जिनका काम है प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करना या प्यूपल को ज़रूरत के मुताबिक डायलेट करना, तो वो मसल बेसिकली एरस में जो है मिसिंग होते हैं, वो होते नहीं है पार्ट, क्योंकि एरस का मिसिंग होता है। तो उसकी से जब भी बच्ची जो अंधेरे में आए पेशेंट या लाइट पे चला जाए, तो उस वक्त जो है ना इतनी लाइट नहीं होती, मसल्स होते नहीं है, तो वो ज़रूरत के मुताबिक प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करने में नाकाम हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? पेशेंट कंप्लेन करता है फोटोफोबिया का। उसके अलावा जो है ना इस केस में चांसेस कैटरेक्ट के भी हो सकते हैं, चांसेस ग्लाकोमा भी के हो सकते हैं। एरस कोलोबोमा की वजह से या बॉडी किसी भी आँख के किसी भी कोलोबोमा की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है, कैटरेक्ट भी हो सकता है, ग्लाकोमा का भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके अलावा जो है ना इस बच्चे के जो केस में है, इसमें है एम्ब्लायोपिया। अब जब एम्ब्लायोपिया है तो इस केस में हमने क्या करना होता है? इस केस में हमने को बच्ची को रिकमेंड मैंने किया इसकी आई राइट है, को आप देख रहे हैं इस बच्ची की विजन बिल्कुल राइट है कि ठीक है, और इस कोलोबोमा वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको क्योंकि अच्छा ऑलरेडी जहाँ से इन्हें चेक करवाया जो राइट है वो 0.5 नंबर उन्हें दे दिया है, लेफ्ट आई में +5 की ग्लासेस दी है, लेकिन उन्होंने पैचिंग थेरापी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की। लेकिन मैंने अब इनको क्या किया है, राइट आई को पैचिंग थेरापी रिकमेंड किया है। मैंने कहा 4 से 5 घंटे के लिए बच्ची की जो दायां आँख है उसको आपने बंद रखना है। अच्छा, ये तो हो गई ट्रीटमेंट के लिहाज से, एम्ब्लायोपिया के लिहाज से। अगर कोई भी एज्ड पर्सन है, उसका अगर कोलोबोमा है, तो उसका क्या हो सकता है? उसका ये हो सकता है कि लोग सिर्फ प्यूपल के शेप को राउंड करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस भी, आप कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, ताकि आपके प्यूपल का जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आए। उसके अलावा आयरस जो है ना हम सर्जरी भी कर सकते हैं, ताकि प्यूपल बिल्कुल राउंड नज़र आए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें उसके अलावा क्या कहते हैं, अब ये मैंने आपको एम्ब्लायोपिया का बताया है, कोलोबोमा का बताया है। कोलोबोमा जो मोस्टली होता है वो कंजेनिटल होता है, पैदाइशी तौर पर बच्चों में हो सकता है, लेकिन कभी कभी ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, लाइफ में बाद में भी हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ये एक आंख में होता है कोलोबोमा, कभी कभी दोनों आंखों में भी हो सकता है। तो मेरे पास इससे पहले एक बच्चा आया था, उसको भी कोलोबोमा था, और वो भी इसी तरह किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट्स दे दिए हैं उनको। वो मेरे पास दोबारा था कि डॉक्टर साहब ये जो हमारा बच्चा है, ये इसको मसला क्या हो रहा है, ये धूप के ऊपर आंखें खोल नहीं सकता वो बच्चा। तो मैंने जब उनको देखा है, मैं उस बच्चे को बेचारे को दोनों आंखों में बायलेटरल एरस कोलोबोमा था। वो जाहिर बात है प्यूपल जब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता बच्चा, तो उसने लाइट सेंसिटिविटी और फोटोफोबिया का मसला होना है, तो उनको मसला मैंने उनको सन ग्लास रिकमेंड कर दिए हैं। वो बच्चा माशाल्लाह अब आजकल वो सन ग्लास यूज़ करता है और बहुत खुश है। इस बच्चे के केस में इन्होंने ग्लासेस तो लिख दिए हैं, लेकिन पैचिंग थेरापी नहीं बताई। तो इस तरह का अगर केस आए एम्ब्लायोपिया का, तो आप बच्चे को लाजमी पैचिंग थेरापी रिकमेंड करें अगर ज़रूरत है। तो आप देखें, अगर एम्ब्लायोपिया है तो उस सूरत में पैचिंग थेरापी लाजमी रिकमेंड करें। तो अब इस बच्ची को है इंशाल्लाह पैचिंग थेरापी हम रिकमेंड की है फॉर 3 मंथ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 मंथ के बाद आएंगे, तो इंशाल्लाह रिजल्ट का भी बताएं कि बच्ची की ने अब विजन भी इंशाल्लाह बेहतर होगी अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त तो +5 की हद भी बच्ची काउंटिंग फिंगर है, तो क्योंकि वो पैचिंग थेरापी कर नहीं रही। जब एरस कोलोबोमा का मसला होता है और बच्चे की आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो बच्चे की जो नज़र है वो मज़ीद कमज़ोर होती चली जाती है।
तो एम्ब्लियोपिक केस में आपके लिए पैचिंग थेरेपी होता है। पीपल को राउंड करने के लिए आपके दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं, एक आप सर्जरी करवा सकते हैं। ये क्योंकि छोटी बच्ची है बहुत ज़्यादा, ना ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकती है, ना इसके लिए मैं सर्जरी रिकमेंड करूँगा। तो हमारा पहला टारगेट इस बच्ची के लिए यही होगा कि इसको हम ग्लासेस बना के दें, इसको पैचिंग थेरेपी रिकमेंड करें। सबसे पहला जो ऑप्शन होगा इसके लिए इसकी विजन बच जाए। जब एक दफ़ा विजन बच जाए तो उसके बाद उसको हम सर्जरी, जब बड़ी हो जाएगी सर्जरी भी कर सकते हैं, उसको हम कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ करवा सकते हैं। इस स्टेज पे बच्ची के लिए मेरे ख्याल में सिवाय एम्ब्लियोपिया और ट्रीटमेंट के अलावा और कोई अप्रोच रिकमेंड नहीं करते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।